नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान खौफ में है और उसे सपने में भी ब्रह्मोस दिखाई देती है। तभी तो वक्त बेवक्त पाकिस्तान बेमतलब की बात करता है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का अड्डा है, मगर उसकी हरकत देखिए कि वो इसके लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहराता है। उसकी बचकानी हरकतों को अब दुनिया जानती है और भारत ने अपनी कूटनीति से पाकिस्तान को जिस तरह से पूरी दुनिया में एक्सपोज किया, अब उसका कहीं पर भी कोई समर्थन में खड़ा होने वाला नजर नहीं आता। कुछ अगर मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ दे तो, जिनका इन्वेस्टमेंट और जिनको पाकिस्तान से फायदा है। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में आज अजय डोभाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो सवाल उठ रहे थे देश के अंदर, उन सवालों को न सिर्फ देश में अब बंद होना होगा और बल्कि विदेश के अंदर भी उन सवालों का उठना बंद होगा। क्योंकि अजय डोभाल ने कहा कि अगर पाकिस्तान के पास एक भी सबूत है कि उसने भारत के अंदर नुकसान किया तो वो दिखाए। डोभाल ने यहां तक कहा कि यहां कोई गिलास तक नहीं टूटा उनकी एयर स्ट्राइक में, जबकि हमने उनके 9 एयरबेस को उड़ा दिया, हमने 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया। क्या वाकई में हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पर बिना सवाल के गर्व करना चाहिए? आज बात इससे होती है। You tell me one photograph, one image which shows any Indian damage being done, even a glass plane having been done. कोई सवाल यदि है तो वो युद्ध विराम क्यों हुआ इसका है। पूरे के पूरे विपक्ष जो झूठे दावे हैं उन सब की पोल इससे खुल जाती है, क्योंकि अब प्रमाण मांग रहा है भारत। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कितना एक सटीक और एक स्वदेशी प्रतिकार रहा है भारत के दृष्टिकोण से। यकीनन इस शब्द का समर्थन तो करना चाहिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेश की जो गूंज विदेशों में सुनाई दी, उसमें बात चाहे ब्रह्मोस की कर लीजिए या फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के कर लीजिए, दोनों स्वदेशी थे। लेकिन क्या अब ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठने बंद होने चाहिए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी। राजेंद्र जी, ये तो सच है कि जिस तरीके से भारत ने बाकायदा उनकी 9 एयरबेस के वीडियो और फोटो रिलीज किए, 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, उसके फोटो वीडियो रिलीज हुए, ऐसा पाकिस्तान कभी नहीं कर पाया और कोई भी नहीं कर पाया दुनिया में। जबकि आज की तारीख में सैटेलाइट इमेज बेहद महत्वपूर्ण है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको मिलती है अगर किसी हिस्से को डैमेज किया गया होता है। क्या वाकई में अब हमें ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू रखते हुए इस पर बहस को क्लोज करना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पूरे देशवासियों को गर्व है, कांग्रेस पार्टी को भी गर्व है, तमाम जो 140 करोड़ देशवासी उनको गर्व है। सेना के शौर्य, अदम्य साहस, युद्ध कौशल, उस पर किसी को भी 1% भी शक और शुबा की बात नहीं है। देश हमेशा अपनी सेनाओं के साथ में मजबूती के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी सेनाओं के शौर्य का पूरा सम्मान करती है। अब सवाल ये उठता है कि सवाल तो राजनीतिक नेतृत्व पे है, सवाल राजनीतिक नेतृत्व है। ये सवाल क्यों उठे? क्योंकि जिस तरीके से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जब सिंगापुर के अंदर सांग्रीला डायलॉग के अंदर ब्लूमबर्ग के साथ बात कर रहे थे, तब उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई कितने आपके जेट का नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा कि कितना नुकसान है ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये नुकसान क्यों हुआ, उन्होंने इस बात को कहा। तो देखिए, पहला सवाल तो ये उठा। उसके बाद में जकार्ता के अंदर भारतीय दूतावास के अंदर जो हमारे डिफेंस अटैची हैं शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार, जिन्होंने कहा कि भाई जो राजनीतिक नेतृत्व था उन्होंने हमें पूरी तरीके से फ्री हैंड नहीं दिया था, उस वजह से इनिशियली हमें थोड़ा नुकसान हुआ। आज देखिए, मैं कह रहा हूं कि सेना का शौर्य, सेना का जो पराक्रम है, हमारा युद्ध कौशल है, उसको किसी को भी सवाल नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे नेता मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब ने एक ही तो बात कही, उन्होंने कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुला के पूरी की पूरी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए। आज हमारे सेना विशेषज्ञों को मीडिया के अंदर जाके क्यों बयान देना पड़ता है या क्यों प्रेजेंटेशन देना पड़ता है? तो अब सवाल ये उठता है कि रक्षा मंत्री को या प्राइम मिनिस्टर को यह बात बतानी चाहिए जो कि नहीं बता गई। क्योंकि देखिए, व्यापक रण
रणनीतिक जो समीक्षा होनी चाहिए ना हमारे पूरे के पूरे सिनारियो की, ये वास्तव में जिसके अंदर सैन्य विशेषज्ञ, स्वतंत्र सैन्य विशेषज्ञ हो और पूरी की पूरी उस मामले की समीक्षा करे कि भाई क्या हुआ, क्या होना चाहिए और भविष्य के लिए हमारी क्या तैयारी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता होगा कि जब कारगिल का युद्ध हम जीते, उसके बाद में बोफोर्स के माध्यम से हम वो कारगिल का युद्ध जीते, तब राजीव गांधी जिंदाबाद के भी नारे लगे थे सैनिकों के द्वारा। तो 29 जुलाई 1999 को कारगिल समीक्षा समिति एक बनाई गई केआरसी के नाम से, जो के सुब्रमण्यम के नेतृत्व में बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट 7 जनवरी 2000 को दे दी और 23 फरवरी 2000 को वो रिपोर्ट संसद के पटल पे कर दी गई और उसके अंदर वो तमाम निष्कर्ष रखे गए कि भाई कारगिल क्यों हुआ, कारगिल होने के पीछे क्या कारण थे, हमारा खुफिया तंत्र फेल था या हमारे को जो भी हमारे आसपास के देश हैं या मीडिया या हमारा जो तंत्र है उसको भी हमें और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। तो ये तमाम बातें थी। हम बात यही कह रहे हैं ना, हम प्रधानमंत्री जी से यही तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं रोक रहा था कि भाई एक बार आप बोलें, करगिल और ऑपरेशन सिंदूर में बेसिक अंतर है। करगिल के अंदर उनकी तरफ से घुसपैठ हुई थी, उसमें इंटेलिजेंस फेल था, फिर हमने एक्शन लिया था। यहां तो हम घुसकर मार रहे हैं, देखिए, और अगर वो रिएक्ट करे तो हम उनके एयरबेस को उड़ा रहे हैं। देखिए विजेंद्र जी, यहां पे और आप भी मानते हैं ना भाई, आज की तारीख में चीन की सैटेलाइट है, अमेरिकन सैटेलाइट्स हैं जो पिन पॉइंट इमेज क्रिएट करती है, और जब वहां के एयरबेस को उड़ाया गया पाकिस्तान के, भारत ने रिलीज नहीं की थी, भारत से पहले चाइना की सैटेलाइट ने रिलीज कर दिया था कि यहां डैमेज हुआ है। अगर हिंदुस्तान में कोई भी डैमेज होता, आपको लगता है आज के दौर में एक भी इमेज नहीं आती है? मुमकिन है आपको लगता है? देखिए, मैंने बिल्कुल भी इस बात को सैन्य के जो शौर्य है या उसके ऊपर किसी भी बात का सवाल नहीं उठाया। मैंने सिर्फ इतनी सी बात उठे थे, आप शायद भूल गए हैं। मैं आपको कह रहा हूं, की तरफ से उठाए गए थे नहीं, कि भाई कितने राफेल गिरे, नहीं, कितना नुकसान हुआ, सर ये क्या नहीं उठे सवाल? ये सीडीएस के द्वारा सवाल उठाए गए सिंगापुर के अंदर। ये हमारे जो सवाल नहीं उठा था, नहीं, उन्होंने सेशन को सुनिए, आप उनके पूरे वीडियो मैं उसको सुनकर ही बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि मैटर नहीं करता कि नुकसान कितना हुआ है। सवाल ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने उस पूरे के पूरे सैन्य ऑपरेशन से सबक क्या लिया। आज हमारा राजनीतिक नेतृत्व जो सेना के शौर्य के पीछे छुपकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है, सवाल ये महत्वपूर्ण है, आप सेना को साजो सामान दीजिए, सेना को दीजिए। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही हमारा जगुआर, देखिए मेरी बात पूरी करनी चाहिए। अभी हमारा 2 दिन पहले जगुआर का फाइटर क्रैश हो गया। हमारे दोनों पायलट को एग्जिट होने का भी समय नहीं मिला, इजेक्ट होने का भी समय नहीं मिला। आप सोचिए ना, आज 11 साल से मोदी जी इस देश की सत्ता पे काबिज है, लेकिन आप बताइए सेना की तैयारियों के ऊपर, और हमेशा वो सेना की वर्दी पहनकर सेना के शौर्य के ऊपर रोटियां सेकने चले जाते हैं। क्योंकि प्रताप राव जी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो जगुआर उड़ रहा था ना, पहले बात तो वो ट्रेनी के लिए बनाया गया जगुआर था, डबल सीटर जगुआर था, और वो लो फ्लाइंग एरिया के अंदर उड़ रहा था और इसलिए इजेक्ट नहीं हुआ था, जो प्राथमिक तौर पर है। और जो उन एक्सपर्ट ने कहा जो जगुआर को समझिए चीज को, अरे सर 40-45 साल पुराना जगुआर है, कोई 5 साल पुराना नहीं है। आप ही बता दिए, चलिए अगर आप इसी पर बहस करना चाहते हैं, जरा बताइए ना सर, 2014 में 2014 तक रक्षा बजट क्या था? अरे सर 2014 का रक्षा बजट क्या था? अभी तक 2014 का रक्षा बजट क्या था और 2024 का रक्षा बजट क्या है? आप देखिए, अब बताइए ना सर, मैं आपको बताइए सर, राजनीतिक नेतृत्व के ऊपर ऐसा नहीं होता है। कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि भाई जिस तरीके से डिफेंस के अंदर भारत आत्मनिर्भर होते हुए 100 देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है, उसमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम, उसमें अपने फाइटर जेट्स, उसमें अपने मिसाइल्स, ये सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल ने जो कहा आज कि भारत के अंदर अगर कोई यह भी दिखा दे कि एक कांच तक टूटा है पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक में या मिसाइल अटैक में, तो मान लिया जाए, क्या इसके बाद भी इस बहस में कुछ बचता है? जी, मैं ये मानता हूं विजेंद्र जी कि देखिए, जो आज का जो ये स्टेटमेंट है जो आप बता रहे हैं, मैं मानता हूं राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक व्यक्तियों को, अब राष्ट्र को सर्वप्रथम रखते हुए इस बात को बंद कर देनी चाहिए। अब वैसे राजनीतिक विचार का अपना अपना स्थान होता है, पर जहां सुरक्षा और भारतीय सेना
से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और देखिए, जब कोई आज के जमाने में कोई उनके पास सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत किस प्रकार से इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों के बल लेके आया, ऐसे समय पर मैं मानता हूं अब ये राजनीतिक व्यक्ति जो हमारे साथी विद्वान है चिंता कर रहे हैं। पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये कह रहे थे कि आप सेना का सम्मान करते हैं, पर फिर किंतु परंतु करते हुए लाइक सेना पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कह रहे थे कि फाइटर जेट क्रैश हो गया। प्रश्न चिन्ह नहीं है देवानंद जी, राजनीतिक नेतृत्व प्रश्न चिन्ह है। आप गलत स्टेटमेंट मत दीजिए। ये सेना पे प्रश्न चिन्ह नहीं है, ये राजनीतिक नेतृत्व की अकर्मण्यता पे प्रश्न चिन्ह है, जो कि अपने आप को सेना की वर्दी के पीछे छुपा लेते हैं। सबको एक एक रिमार्क तो देने दीजिए। एक मिनट राजन जी। नहीं, देखिए, गलत आरोप लगेगा तो जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया, क्या सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ये बयान नहीं आया कांग्रेस की तरफ से कि भाई वहां कुछ पेड़ गिर गए होंगे, दरख्त गिर गए होंगे, इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ? और कमाल करते हैं सर। रुकिए एक मिनट, बोलिए बोलिए। और सेना से जुड़े हुए मामलों के पब्लिक डोमेन में नेगेटिविटी ना फैलाए, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे। और रही बात, देखिए, जब तथ्य हैं इस युद्ध के अंदर, हमारे निर्माण के अंदर पायलट्स का क्या हुआ, मैं यही कह सकता हूं, देखिए कोई एक्सीडेंट है, बहुत बुरी बात है, पर ये होते रहे हैं। जो कमियां सरकार को दूर करनी चाहिए, नेगेटिविटी ना फैलाएं। और ये तो ऑपरेशन सिंदूर पे तो पूरे भारतीय मानते हैं, और अब इस पे बंद होना चाहिए। देखिए, बाकी विजेंद्र जी, जो राष्ट्र की उन्नति से प्रसन्न नहीं है, जो सरकार के कामों से प्रसन्न नहीं है, वो उनका विरोध अपनी जगह उचित हो सकता है, पर इस मामले में मैं मानता हूं डिबेट बंद हो जाए तो राष्ट्र हित में रहेगा, और देश का मनोबल भी हमें ऊंचा रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है विजेंद्र जी। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। प्रताप राव जी, क्या संसद में या किसी भी पटल पर यह बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर को कंक्लूड करने के दौरान कितना कुछ क्या घटा? मसलन एक बार के लिए यही मान ले कि भाई हमने कितने ड्रोन अटैक किए, हमने कितने मिसाइल अटैक की, उनकी तरफ से कितने ड्रोन्स आए, कितने हमने डिफ्यूज किए, कौन सी एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया, कितने हमारे फाइटर जेट्स उड़े, क्या ये कभी किसी के सामने आएगा? देखो विजेंद्र, पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर बार बार कहा जा चुका है कि अभी जारी है, और कोई युद्ध या कोई ऑपरेशन जारी होता है तो बीच में किसी भी तरह की सूचनाएं वो जनरल आम पब्लिक में नहीं लानी चाहिए। ये एक सामान्य सा नियम है, और ये हमेशा होता है पूरे भारत में जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ आई हैं। और निश्चित तौर पे ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म होगा तो जनता के पब्लिक डोमेन में जो सूचनाएँ आनी हैं वो आएंगी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। वो संसद को भी बताया जाएगा, आम जनता को भी बताया जाएगा, और क्या कमियां रही और क्या हमारी मजबूती रही, दोनों बातों पे चर्चा होगी। लेकिन आज जब हम ऑपरेशन सिंदूर के दौर में गुजर रहे हैं तो ये बात निश्चित तौर पे आज NSA जो डोभाल ने मद्रास IIT में की है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम तकनीकी तौर पे भी और सैन्य तौर पे भी और कूटनीतिक तौर पे भी हम किस तरह से सशक्त होते जा रहे हैं। देखिए, इसी दौरान युद्ध चल रहे हैं, इज़राइल और ईरान का भी युद्ध चला। इज़राइल के पास हमसे भी ज़्यादा मजबूत डिफेंस सिस्टम था, लेकिन हमने देखा कि इज़राइल के शहर फिर भी तबाह हुए। भारत में हुआ क्या कुछ? कोई पत्ता भी हिला क्या? किसी ऊपर से बरसा कुछ? कोई इनको राजेंद्र जी को ध्यान है या राहुल गांधी को ध्यान है तो बताए कि कोई ऊपर से कोई मिसाइल टपका और उसने तबाह कर दिया? नहीं है इनके पास। और ये बार बार केवल क्योंकि जब से सत्ता से बाहर हुए हैं ये एक प्रकार से हीन भावना में ग्रसित हो गए हैं, और हीन भावना से ग्रसित होने के कारण हर चीज़ इनको बुरी लगती है। सुप्रीम कोर्ट बुरा लगता है, चुनाव आयोग बुरा लगता है, सेना बुरी लगती है, पुलिस बुरी लगती है, जो संवैधानिक संस्थाएं वो सब बुरी लगती हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़े तो सब कुछ बुरा लगता है इनको। अब देखिए, इसलिए जनता को इनकी बातों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो इसी तरह से कर्म ठोक करते रहेंगे इनकी बात पे। लेकिन आज जो NSA डोभाल ने कही है, और निश्चित तौर पे वो एक बहुत बड़ी बात है कि हमने किस तरह से सटीक 9 आतंकी ठिकानों को खत्म किया। उसके पीछे सबसे बड़ी बात कि किस तरह की गोपनीय सूचनाएं एकत्र की गई, यानी कि हमारी रॉ, जिसको कभी कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के शासन के बाद ही लगातार उन्हीं के बाद लगातार कमजोर होती गई, लेकिन अब वापस कैसे रॉ अंदर तक घुसकर सूचनाएं लाने में सक्षम हो गई है, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारी तकनीकी क्षमता। हमने बिना बॉर्डर क्रॉस किए
उनके 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर डाला केवल बटन के सहारे। तो ये बताता है कि हम तकनीकी तौर पे कितने मजबूत हो गए हैं और आज भारत की सेना के लोहा संभाल रहे हैं। और आज देखिए प्रधानमंत्री आज दुनिया के इतने देशों में गए तो उनका इसलिए सम्मान है। किसके अगेंस्ट लॉन्च किया था सर हमने? पहलगांव की घटना की। बिल्कुल, पहलगांव में जो 4 आतंकी थे उनके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, जानकारी अभी भी नहीं है सर, इतनी इंटेलिजेंस के बावजूद नहीं। देखिए लेकिन ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि भाई इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पुंछ, राजौरी, अखनूर और बाकी इलाकों के अंदर जो बच्चे मरे, जो महिलाएं मरी, जो वहां घर के घर बर्बाद हुए, क्या हम उनको नहीं रोक सकते थे? नहीं, बिल्कुल। देखिए वो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग थी, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग लगातार होती है और उस दौरान ज़्यादा हुई और शेलिंग के कारण वो वहाँ नुकसान हुआ, निश्चित तौर पे वो हुआ है। और उसमें ये है कि उनको बंकरों में भेज दिया जाता था और सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद हैवी शेलिंग थी, उसमें लोग मरे हैं। ये हमारी असावधानी के कारण भी हो सकता है, वो एक अलग विषय। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने जो एक भारत के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था जी, वो हमारी डिफेंस सिस्टम को नहीं भेज पाए। पहली बार वो हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं कर पाए। उन्होंने क्या ही भेजा सर, एक फतह ही तो भेजी थी भाई, एक ही तो मिसाइल इधर आई जिसको दिल्ली के लिए टारगेट किया गया था और हरियाणा के अंदर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। ये आपके सूचना में, लेकिन सब जानते हैं कि कितनी मिसाइल उन्होंने लॉन्च की और किस तरह से उन्होंने अपने जो फाइटर प्लेन्स का यूज किया और चाइनीज फाइटर प्लेन किस तरह से धराशायी हो गए भारतीय जो सुरक्षा के कारण। तो ये सारी बातें हमने उस समय देखी हैं। देखिए अभी ये सारी बातें विजेंद्र निश्चित तौर पे जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म होगा आएंगी, क्योंकि हमारे जाबाज सैनिकों ने जो लड़ाई लड़ी है उसकी भी बात आएगी। होते हैं ना कि भाई पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जी, तो कम से कम एक सीक्वल को कंक्लूड तो किया ही जाता है ना। हम ये तो बता ही सकते हैं कि अब तक हमने ये किया, आगे हम जो करेंगे वो नहीं बताएंगे। देखिए कर्नल देवानंद जी, कोई सवाल नहीं है सर, क्योंकि आज मैं अगर यहां खड़े होकर डिबेट कर रहा हूं ना तो मैं अपनी सेना की बदौलत, वरना पाकिस्तान के हर घर के अंदर आदमी खौफ में रहता है कि ना जाने कब कहां से मिसाइल भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत दाग दी जाएगी। यहां वो डर नहीं है और कभी नहीं है। लेकिन क्या अगर ये सवाल है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के अंदर क्या क्या हुआ, तो हम तो शौर्य गाथा गा रहे हैं ना सर, तो शौर्य के साथ बताएं कि भाई 5000 ड्रोन उनके न्यूट्रलाइज किए, फतेह को हरियाणा में न्यूट्रलाइज किया, F-35 को डिफ्यूज कर दिया, उनके थोड़ को उड़ा दिया, ये तो हमारे पास है ना सर, तो हमें ये तो बताना चाहिए। जी विजेंद्र जी, ऐसा देखिए ये पॉलिटिकल डिसीजन है जिस प्रकार से बीजेपी और हमारे दूसरे साथी इस पर मंथन कर रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि देखिए जब पार्ट 1 एक तरह समाप्त हो चुका है, पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है, तो समय आ गया है जिससे कि नागरिकों की जो क्लैरिटी है वो हो जाए, क्योंकि ये हमारी विजय है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे आपने बताया कि अभी वो जो शेलिंग में कितना नुकसान हुआ है, मैं विजेंद्र जी आज कश्मीर के अंदर ही मौजूद हूँ और ये बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से आपने सही कहा ये सवाल की मिसाइल तो एक ही लॉन्च हुई थी और अगर कुछ ज्यादा भी प्रोजेक्टाइल हुए थे उनको भारतीय सुरक्षा तंत्र ने, हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। पर यह बात तय है बड़ी हजारों की संख्या में जो आर्टिलरी शेलिंग हुई है उससे बड़ा नुकसान हुआ। मैं देख रहा हूं कि एक बात मैं आपके इस डिबेट के माध्यम से सरकार के हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करूंगा कि यहाँ पर मैं अभी देख के आया हूं कि बहुत सारे स्थान है जहां बंकर्स अभी तक नहीं बने और खतरा है। तो अब मंथन करने का टाइम आ गया है जिससे कि जो छोटी मोटी एडमिनिस्ट्रेटिव त्रुटि रही उनको सुधारा जाए। और ऑपरेशन 1 इज ओवर मैं मानता हूं और जारी रहेगा। मतलब ये तो देवानंद जी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप कहते हैं ना कि इतिहास खुद को दोहराता है। 1965 और 2025 ये दोनों बहुत कॉमन नजर आते हैं जब कोई इनको पढ़ेगा। ऐसे ही पाकिस्तान उस वक्त मार खा के गया था, वहां अपना विक्ट्री साइन दिखा रहा था। इस वक्त भी पाकिस्तान मार खा के गया है, विक्ट्री साइन दिखा रहा है। मुनीर ऑलमोस्ट पावर में है, वो वापस कुछ ना कुछ करेगा, तो हमें सतर्क तो रहना चाहिए। इस बारे में तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जहां जहां बॉर्डर इलाके में बंकर्स को नए सिरे से क्रिएट किया जाए। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं कुछ गांवों में अभी जाके आ रहा हूं। एक जगह मैंने सिर्फ 8 बंकर देखे और 2400 की पॉपुलेशन है और वो भी एक जगह। यहाँ घर क्या होते हैं विजेंद्र जी, दूर दूर कोनों में होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि हमारे
नेशनल लेवल पे हर इलाके में जहां जहां वो सिक्योरिटी थ्रेट है, जहां शेलिंग होती है, बड़ा दुर्भाग्य। ठीक है, मैं इसका तो जवाब ले लेता हूं। प्रताप राव जी, भाई ये तो हमारे लिए भी जरूरी है, क्या सरकार इस तरफ ध्यान देगी, बहुत प्राथमिकता के साथ ध्यान देगी? विजेंद्र, ये हम देख ही रहे हैं कि 2014 के बाद जब से जो मोदी जी की सरकार आई है उसने किस तरह से डिफेंस को मजबूत किया, ये हम जानते हैं। ये खुद कर्नल देवानंद जी खुद उन्होंने महसूस किया। मैं बात बता रहा हूँ, और देखिए मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। वो हमेशा होता रहा है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बॉर्डर में अगर जाएंगे तो बॉर्डर में शेलिंग होती रही है। वो तो सीज़फायर का जब हुआ तब बंद हुई थी। मैं बात बता रहा हूँ कि बंकर कोई 2 मिनट में नहीं बन जाते, बंकर बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। देवानंद जी अभी जाके आए हैं तो और एडवांस बनने चाहिए, तेजी से बनने चाहिए, ये और होना चाहिए। और निश्चित तौर पे सरकार इन बातों पे ध्यान दे रही है। इतना ही नहीं, सरकार तो और भी बातों पे ध्यान दे रही है। और हम जानते हैं कि ब्रह्मोस को किस तरह से नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं। ब्रह्मोस जो नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है, हम अपने बाकी संसाधनों को किस तेजी से मजबूत करते जा रहे हैं, ये सारी बातें वो जितनी डोमेन में आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, आ रही है। हम किस तरह से अपना जो है स्वदेशी फाइटर प्लेन बनाने की और किस तेजी से काम कर रहे हैं। रोज हम कोई ना कोई खबर देखते हैं कि तेजस को, एडवांस तेजस को किस तरह से किया जाए, एक नई कंपनी बनाने की भी बात हो रही है। तो इस सब चीजों को लेकर जो सरकार है काफी गंभीर है, और ये ऐसी पहली सरकार है, आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो भारत की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित है। भारत की सुरक्षा के लिए जिसने सबसे ज्यादा खर्च किया है, भारत के आम नागरिक की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा। देखिए आतंकवाद को बिल्कुल राजेंद्र मेघवाल जी, 2-3 चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये तो भाई वाकई में हुआ है, इसको आप कैसे डिनाई करेंगे कि डिफेंस में 100 देशों को हम एम्यून सप्लाई कर रहे हैं? कैसे डिनाई करेंगे कि भारतीय स्पेस स्टेशन को हम 2026 तक के लिए क्रिएट करें, तेजस को हम बनाने की कोशिश करें, Mark 1 फेज 1 और Mark 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी स्वदेशी हथियारों की दौड़ में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये सेना के अंदर ही तो हो रहा है। इन सब के बीच में क्यों हम ये करते हैं कि भाई हर एक ऑपरेशन के बाद एक ऐसा सवाल खड़ा कर देते हैं जो जनता के ज़हन में बहुत लंबे टाइम तक घर कर जाता है? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक इस पूरे घटनाक्रम की बात है तो पुलवामा के अंदर जो सिक्योरिटी फेलियर था या जो इंटेलिजेंस फेलियर था उसके ऊपर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई, और ना ही वो 4 आतंकवादी अभी तक पकड़े गए, और उनके जिस तरीके से गलत स्केच जारी किए गए थे उसके लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। दूसरा ये कहा कि भाई टेरर और ट्रेड दोनों साथ नहीं हो सकते, लेकिन आपको पता है कि इस पूरे के पूरे दक्षिण एशिया के अंदर जो चाइना है ना, जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत सामरिक सहयोगी बनकर खड़ा है, उन्होंने अपने तमाम जो सैन्य उपकरण हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग करवाई और पूरा का पूरा उन्होंने डेटा तैयार किया। तो ये हमारे नेता लगातार कह रहे हैं कि चाइना का और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत घातक है। तो सरकार यहां कहीं ना कहीं फेल है। उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड समाप्त नहीं किया और ना ही चाइना को लाल आंखें दिखाई, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चाइना को अगर आप डिफ्यूज करते हो तो पाकिस्तान की ऐसी बातें करते नहीं है। चाइना के पिट्ठू बने रहे, चाइना के हाथों पूरा देश बेचने वाले आज चाइना की बात उठा रहे हैं। आज देश चाइना का फाइटर जेट चाइना को 2 मिनट में दूर कर देता। JF-16 चाइना का फाइटर जेट था, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम चाइना का था, उसको भारत ने ब्रेक किया। क्या चाइना ने अपनी तरफ से एक भी वेपन लॉन्च किया? क्या वो इस जंग का या इस ऑपरेशन का हिस्सा बना? नहीं बना सर, भाई नहीं बना सर। मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तुर्की साथ में खड़ा था, अमेरिका भी साथ खड़ा था। अमेरिका ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के दौरान, सीज फायर के दौरान कहा कि भाई सेना के ऑपरेशन को क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल देवानंद जी, राजेंद्र मेघवाल जी और प्रताप राव जी, आपका भी शुक्रिया। सेना का शौर्य सर्वोच्च है और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक के सभी ऑपरेशंस में सर्वोच्च पर है। इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, और जो सवाल उठाए उसे प्रमाण देना चाहिए। यह नहीं कि जनता के सामने एक ऐसे क्वेश्चन को खड़ा कर दे जिसको प्रमाणित ही ना किया जा सके। और मैं खुला चैलेंज करता हूं, अगर किसी के पास भी यह फोटो है या वीडियो है जिसमें भारतीय सेना या भारतीय सेना से जुड़े किसी भी हथियार, वेपन या फिर फाइटर जेट को कोई नुकसान हुआ हो, इसकी एक भी तस्वीर क्या किसी के पास है? अगर नहीं है तो फिर यह सवाल नहीं उठना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।